हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कल वाला वीडियो देखा था हिंदी पहचानने का तरीका, आज हम देखते हैं कि हिंदी संधि को कैसे पहचाने, वो कल हमने देखा। आज देखते हैं संधि के प्रकार में, पढ़ते हैं पहले स्वर संधि। कौन संधि बच्चे पढ़ेंगे? स्वर संधि। और आपने कल पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो स्वर संधि होती है उसके 5 प्रकार होते हैं। उसमें से पहली संधि हम पढ़ना चाहते हैं दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि बच्चे हैं? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं। और आपने देखा पिछले वीडियो में दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या होती है कि शब्द में क्या हो? बड़ा आ हो। क्या हो बच्चे? बड़ा आ हो, बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ऊ हो और क्या हो? री हो। इसके अनुसार हम पढ़ते हैं। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होती है कि कोई संधि शब्द होगा, उसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ हो और दूसरे शब्द का भी पहला अक्षर क्या हो? छोटा आ या बड़ा आ हो, तो इनके मेल से क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। जैसे देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या होता है बच्चों? बड़ा आ। छोटा आ प्लस छोटा मिलकर क्या होता है? बड़ा आ। बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या होता है? बड़ा आ होता है। ठीक उसी प्रकार छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या होता है? बड़ा आ होता है। और बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या होता है? बड़ा आ होता है। ये आपका दीर्घ स्वर संधि का पहला नियम हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखने का काम करते हैं। इसको एक बात समझिए, यही आपकी परिभाषा है, यही आपका क्या है बच्चों? नियम, कि ऐसा संधि शब्द जिसका संधि विच्छेद करने पर पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ हो, लेकिन दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या हो? छोटा आ या बड़ा होने पर इसमें जो विकार या परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। अब इसके कुछ हम उदाहरण देखने का काम करते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने कहा विद्यालय। क्या कहा बच्चों? विद्यालय। अब बच्चे विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अर्थात हम करें तो यहाँ पर क्या निकल रहा है? बड़ा आ और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या हो रहा है? बड़ा। अर्थात इन दोनों के मेल से क्या हो रहा है? बड़ा। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो गया? विद्या प्लस आलय। और विद्यालय विद्या प्लस आलय का संधि सूत्र भी बच्चों आपको निकल आया। विद्यालय हो गया। फिर आपने कहा महात्मा। क्या कहा बच्चे? महात्मा। तो महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस आत्मा। क्या होगा बच्चों? महा प्लस आत्मा। इसका भी आपको संधि सूत्र निकालना है तो निकाल सकते हो आसानी से। क्या कहोगे? यहाँ कौन सा निकलेगा? बड़ा आ, फिर क्या मिलेगा? बड़ा आ, और इनके मेल से क्या हो रहा है? बड़ा। तो ये आपका हो गया महात्मा। इसी तरह से आपके पास बच्चों होता है उदाहरण में पुस्तकालय। क्या है बच्चे? पुस्तकालय। पुस्तकालय। तो क्या होगा संधि विच्छेद? तो आप जानते हो पुस्तक होता है, पुस्तक प्लस क्या होगा? आलय होगा। क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय। अब पुस्तक, पुस्तक में कौन सा लेटर निकला? छोटा प्लस क्या हो जाएगा? बड़ा। क्या हो गया? बड़ा। देखिए पुस्तक प्लस आलय, आपने छोटा प्लस बड़ा लिया, क्या मिला? बड़ा। और ये शब्द में जहाँ से शब्द आपका क्रैक होता है वहाँ से बच्चों क्या होता है? उसमें मात्रा लगी हुई मिलेगी आपको। इसी तरह से आप कहते हो हिमालय। क्या कहते हो बच्चों? हिमालय। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप जानते हैं हिम होता है प्लस क्या होगा? आलय होगा। क्या होगा? हिमालय होगा। तो इस तरह से हम इस संधि को जानने का प्रयास करते हैं। और भी बहुत से उदाहरण आपके लिए मिल जाएंगे, बहुत से उदाहरण होंगे जो दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण होंगे। जैसे परमात्मा। जैसे क्या है? परमात्मा। क्या है बच्चे? परमात्मा। तो संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? परम प्लस आत्मा। क्या होगा? प्लस परम आत्मा, परमात्मा। तो यहाँ पर देखिए छोटा आ प्लस बड़ा मिलकर क्या देगा? बड़ा आ आपको देगा। ये तो पढ़ा हमने बड़ा के लिए। अब देखते हैं हम बड़ी ई के लिए। दीर्घ स्वर संधि के अगला नियम पढ़ते हैं बड़ी। बड़ी मतलब छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या होगा? बड़ी होगा। छोटी ई प्लस छोटी मिलकर क्या होगा? बड़ी। फिर आपका बड़ी ई प्लस बड़ी मिलकर क्या होगा बच्चों? बड़ी। फिर छोटी ई प्लस बड़ी मिलकर क्या होता है? बड़ी होता है। और बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या होता है? बड़ी होता है।
अर्थात कोई संधि शब्द होगा उसका हमारे बच्चे संधि विच्छेद करेंगे, उसको 2 शब्दों में या 3 शब्दों में तोड़ने का काम करते हैं। तो पहले शब्द के अंत में बच्चों क्या होगा, आपका छोटी होगा या क्या होगा, बड़ी। और ठीक दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी छोटी हो और क्या हो, या तो बड़ी हो। तो इनके मेल से क्या हो जाता है, बड़ी ही हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अब इसके उदाहरण हम देखने का काम करते हैं। तो जैसे आपने कहा कपीस, क्या कहा बच्चों, कपीस कहा। अब कपीस में देखिए बड़ी की मात्रा है, कौन सा संध हो जाएगी, दीर्घ स्वर संध। लेकिन इसका संध विच्छेद भी हम सीख लेते हैं। तो क्या होगा, कपि। कपि प्लस क्या होगा बच्चों, ईस। यहाँ पर प्रत्यय क्या निकल रहा है, कपीस शब्द में प्रत्यय क्या है, ईस है। प्रत्यय भी सीखते चलते हैं। प्रत्यय क्या होता है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। तो कपीस में बच्चों प्रत्यय क्या आया, ईस आया। अब यहाँ से थोड़ा देखिए, इसका संधि सूत्र देख लें तो क्या आएगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या हो रहा है, बड़ी। अब बताओ बच्चे किसमें जा रहा है, इस वाले संधि सूत्र में जा रहा है, कबीस। इसी तरह से आपका है मनीष, क्या है, मुनीष है, क्या बच्चों है, मुनीष। तो क्या आपका संधि विच्छेद होगा, आपका संधि विच्छेद होगा मुनि प्लस क्या होगा, ईश होगा, मुनि प्लस ईश होगा। तो यहाँ पर भी छोटी ई मिला और क्या मिला, बड़ी मिला, इसी संधि सूत्र में जा रहा है। इसी तरह से होता है रजनीश, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोल रहे हैं, रजनीश। रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा, रजनी, रजनी प्लस क्या होगा बच्चों, ईश होगा, रजनी प्लस ईश होगा। अब देखिए रजनी प्लस ईश में कौन सा संधि सूत्र बन रहा है, तो रजनी में बच्चों क्या मिला आपको, बड़ी, क्या मिला, बड़ी। दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या मिला, बड़ी, बोलो क्या हो गया, बड़ी हो गया। तो आपका इस संधि सूत्र में चला गया। इसी तरह से आपका होता है, आपके पास होता है कपीस हो गया, मुनीष हो गया, रजनीश हो गया, और गिरीश है आपके पास, क्या है, गिरीश है। गिरीश का बच्चों संधि विच्छेद क्या होगा, गिरी प्लस ईश होगा, क्या होगा, गिरी, गिरी प्लस क्या होगा, ईश होगा। और अगला हम देखें तो नदीस कह देते हैं, क्या कह देते हैं, नदीस। तो संधि विच्छेद क्या होगा बच्चे, नदी, नदी प्लस क्या होगा, ईश होगा। ऐसे बच्चों आपके पास किताब होगी, वहाँ से आप केवल नियम समझे, उदाहरण लीजिए और समझने का काम करें। अब हमने पढ़ा छोटा आ बड़ा मिल गया, छोटी बड़ी मिल गई। इसके बाद बच्चों देखना चाहते हैं हम दीर्घ स्वर संधि का तीसरा नियम देखते हैं, छोटा ऊ और बड़ों की बात कर लेते हैं। तो बच्चों क्या होता है, छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या होगा, बड़ऊ होगा। बड़ऊ प्लस बड़ऊ मिलकर क्या होता है, बड़ऊ होता है। छोटा ऊ प्लस बड़ऊ मिलकर क्या होता है, बड़ऊ होता है। बड़ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या होता है, बड़ऊ होता है। आइए, ये तो हमारा है दीर्घ स्वर के तीसरे नियम का संधि सूत्र है। हम संधि सूत्र के अनुसार शब्द लेते हैं। जैसे बच्चों आपके पास आता है भानुदय, क्या आता है, भानुदय। तो बच्चों इसका संधि विच्छेद आप करोगे तो पहले शब्द के अंत में ये आपका संधि सूत्र का आना चाहिए, कोई पहले हो और दूसरे शब्द का ये हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, बड़ो हो जाता है, भानुदय। तो संधि विच्छेद क्या होगा बच्चे, भानु, क्या होगा, भानु प्लस उदय होगा, क्या होगा, भानु प्लस उदय। अब भानु आपके सुर का पर्यायवाची भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ क्या मिल गया आपको, छोटा ऊ की मात्रा मिली और यहाँ क्या मिल गया, छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या हो गए, बड़ा ऊ, जो पहले वाले संधि सूत्र में जा रहा है, भानुदय हो गया। इसी तरह से होता है वधू उत्सव, क्या होता है बच्चों, वधु उत्सव। तो वधु उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, वधु, वधु प्लस उत्सव होता है, वधु प्लस उत्सव होता है। तो यहाँ क्या मिला, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के क्या हो गया, बड़ा ऊ हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास आता है लघुर्मी आता है, क्या आता है बच्चे, लघुर्मी आता है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, लघु, लघु मीन्स क्या होता है, छोटा, बहुत सही, लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी। अब यहाँ देखो छोटा ऊ मिल गया और यहाँ क्या मिल गया, बड़ा मिल करके क्या मिल रहा है आपको, बड़ा मिल रहा है। इसी तरह से जैसे भानु उदय है, वधु उत्सव है, लघुर्म है, लघुत्तर है, क्या है बच्चों, लघुत्तर है, क्या है, लघुत्तर। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप जान रहे हो, लघु, लघु प्लस क्या होगा, उत्तर होगा।
तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या दे रहा है, बड़ा ऊ दे रहा है। चलिए आइए देखते हैं दीर्घ स्वर संधि का चौथा नियम और अंतिम नियम देखते हैं, उसका संधि सूत्र देखने का काम करते हैं। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। हम चौथा नियम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि का, तो री प्लस री मिलकर के बच्चों क्या देता है, बड़ी री देता है। अब बड़ी री देखिए, री की मात्रा लगी होगी शब्द में तो आप समझ जाएंगे कि दीर्घ स्वर संधि है। जैसे इसके 2-3 उदाहरण हमें मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं। जैसे बच्चों आता है पितृण, क्या आता है, पितृण। पितृण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे पितृ कहेंगे और प्रत्यय आपका जो निकलेगा वो क्या निकल रहा बच्चों, ऋण निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी हमको री मिल गई है और यहाँ पर भी हमको री मिली, तो क्या हो गया बच्चों, क्या मिल गया, बड़ी री मिल गई। देखो री की मात्रा यहाँ लगी हुई है। इसी तरह से आप पढ़ेंगे मातृण, क्या पढ़ेंगे बच्चों, मातृण। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मातृ प्लस ऋण, क्या होगा बच्चों, मातृ प्लस ऋण होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि हो जाती है बच्चों, तो गुण स्वर संधि पढ़ने का काम करते हैं। आइए बच्चों गुण स्वर संधि देखने का काम करते हैं। तो गुण स्वर संधि क्या होती है, आपने देखा पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में गुण स्वर संधि की पहचान क्या पढ़ा था, कि शब्द में क्या हो, एक ही मात्रा हो, शब्द में क्या हो, एक ही मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और बोलने पर क्या आवे, अर आवे। अर्थात हमने कहा कि गुण स्वर संधि के लिए गुण स्वर जिस शब्द में क्या हो, एक चुरकी वाले मात्रा हो, एक चुरकी वाले मात्रा हो और एक ऐसा शब्द हो जिसको बोलने पर क्या है बच्चों, अर आवे, वो गुण स्वर संधि का क्या होता है, उदाहरण होता है। गुण स्वर संधि का क्या होता है बच्चों, उदाहरण होता है। आइए थोड़ा सा देखने का काम करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखें, तो कोई संधि शब्द होगा उसका संधि विच्छेद करोगे, कोई संधि होगा उसका संधि विच्छेद करोगे, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों में तोड़ने का काम करते हो। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ए के लिए, किसके लिए पढ़ रहे हैं, ए के लिए, किसके लिए पढ़ रहे हैं, ए के लिए हम पढ़ रहे हैं, ए के लिए पढ़ते हैं। तो कोई संधि शब्द होगा उसका संधि विच्छेद करोगे तो पहले शब्द के अंत में छोटा आ आएगा या क्या होगा, बड़ा आ, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, छोटी ई या क्या होगी बच्चों, बड़ी। इनके मेल से क्या हो जाता है, ए हो जाता है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है। छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी आवे तो उनके मेल से क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखना चाहें तो जैसे बच्चों क्या होता है, महेश, क्या होता है, महेश। तो महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महा, क्या होगा बच्चों, महा। महा प्लस क्या होगा, ईश होगा। देखो यहाँ पर बड़ा आ मिला, बड़ा आ मिला और यहाँ क्या मिला, छोटी। तो इनके मेल से क्या हो जा रहा है, इनके मेल से, जैसे आपने कहा बड़ा आ प्लस बड़ी, इनके मेल से क्या हो रहा है, ए हो रहा है, महेश हो गया। इसी तरह से रमेश हो जाता है, क्या हो जाता है, रमेश। तो क्या कहते हैं, रमा, रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश। तो रमा में बड़ा और ईश में बड़ी, रमेश। इसी तरह से भूपेश है, क्या है बच्चे, भूपेश है। भूपेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे भूप, भूप प्लस ईश, भूप प्लस ईश हो जाएगा। इसी तरह से भूपेंद्र है, क्या है बच्चों, भूपेंद्र है। तो आप क्या कहेंगे, भूप कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, भूप कहेंगे प्लस क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से और उदाहरण देखने का हम काम करते हैं, इसी तरह से और उदाहरण करने का हम काम करते हैं। जैसे गजेंद्र है, क्या है बच्चों, गजेंद्र है, गजेंद्र है। राजेंद्र है, क्या है बच्चों, राजेंद्र है। सुरेश है, सुरेश है ना। ऐसे बहुत से शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए ए के लिए हो गया है गुण स्वर संधि में, अब पढ़ते हैं ओ के लिए। ओ के लिए थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत अच्छा कंसेप्ट बनने वाला है। किसके लिए पढ़ते हैं बच्चों, ओ के लिए, किसके लिए पढ़ते हैं, ओ के लिए। तो आप कोई संधि शब्द होगा उसका क्या करेंगे आप, संधि विच्छेद। तो पहले शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, वही छोटा आ या क्या होना चाहिए, बड़ा। और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या हो, ओ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक ना, छोटा ऊ हो या क्या हो, बड़ा ऊ। तो इनके मेल से क्या हो जाता है बच्चों, ओ हो जाता है।
अर्थात ऐसा संधि शब्द जिसका संधि विच्छेद करने पर पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो इनके मेल से क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल देखने का काम करते हैं। जैसे बच्चों आपने पढ़ा है महोदय, महोदय, तो क्या संधि विच्छेद होगा, महा प्लस क्या होगा बच्चों, उदय होगा। अब देखो महा प्लस उदय, इसमें आया बड़ा की मात्रा, यहाँ आ गया छोटा ऊ, तो आपका बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। इसी तरह से आपके पास है परोपकार, क्या बच्चे, परोपकार है। परोपकार का क्या होगा, पर प्लस उपकार होगा, क्या होगा बच्चों, पर प्लस उपकार। इसी तरह से कई उदाहरण हैं, आप जानते हो सूर्योदय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय तो क्या होगा बच्चों, सूर्य प्लस क्या होगा, सूर्य प्लस क्या होगा, उदय होगा। इसी तरह से बच्चों चंद्रोदय होता है, क्या होता है, चंद्रोदय होता है, क्या होता है, चंद्रोदय होता है। तो संधि विच्छेद क्या होगा, चंद्र प्लस उदय होगा, क्या होगा, चंद्र प्लस उदय होगा। इसी तरह से बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना कि ओ की मात्रा वाले शब्द आपको विसर्ग संधि में भी देखने को मिलते हैं। जैसे हमने कह दिया मनोरथ, क्या कह दिया बच्चों, मनोरथ। आप सीखे हैं कि गुण संधि में क्या होता है, ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा बोलने पर आवे। उसी तरह से ओ की मात्रा मनोरथ शब्द में भी है, लेकिन मनोरथ शब्द बच्चे जो है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, मनाह प्लस रथ होता है। तो बच्चे ये जो हो जाएगा ना, वो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है, ठीक है ना। अभी विसर्ग संधि आपको नहीं पढ़ाते हैं, आप केवल इतना डाउट आपका क्लियर किया कि ओ की मात्रा वाले शब्द अगर आते हैं तो हम गुण संधि और विसर्ग संधि को सीखने का काम करते हैं, ऑप्शन को पकड़ने से पहले। आइए देख लेते हैं अर् के लिए, किसके लिए देखते हैं बच्चों, अर् के लिए। गुण संधि में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनको बोलने पर अर आते हैं, तो आपको 2-3 शब्द मिलेंगे। देखिए कोई संधि शब्द होगा, उसका संधि विच्छेद करोगे तो पहले शब्द के अंत में आपको क्या हो, छोटा आ या क्या हो, छोटा आ या क्या हो, बड़ा आ हो, लेकिन दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या हो बच्चों, री हो, तो बोलने पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है, क्या हो जाता है, अर। तो यहाँ से देखें तो आपका जैसे हमने बच्चों कहा महर्षि, क्या कह दिया, महर्षि, तो संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस क्या होगा बच्चों, ऋषि, क्या होगा, महा प्लस ऋषि। देखो महा में बड़ा आ की मात्रा मिल गई है, बड़ा की मात्रा मिल गई है, और ऋषि में री मिल गया, तो बड़ा आ और री मिलकर क्या हो रहा है, अर। इसी तरह से आपके पास होता है देवर्षि, क्या होता है बच्चों, देवर्षि, तो संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस ऋषि होगा, क्या होगा बच्चों, देव प्लस ऋषि। इसी तरह से अगला उदाहरण होता है राजर्ष, क्या होता है, राजर्ष, तो क्या होगा संधि विच्छेद, राज प्लस क्या होगा, ऋषि। आप लोग समझ गए हैं, आप लोग समझ गए हैं। अब हम गुण संधि का एक जादू देते हैं, उसकी एक पुड़िया देते हैं, उस पुड़िया को रख लेना जो अभी तीनों पढ़े हैं। जैसे गुण संधि में हम ए के लिए भी पढ़ते हैं, ओ के लिए और अर के लिए। तो पहले कोई संधि शब्द होगा, उसका हमारे बच्चे क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो पहले शब्द के अंत में छोटा आ या क्या हो बच्चों, बड़ा आ हो, छोटा आ या बड़ा हो। यदि दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या हो, दूसरे शब्द का पहला अक्षर हो छोटी ई या क्या हो बच्चों, बड़ी ई हो, तो इनके मेल से क्या हो जाता है, ए हो जाता है। लेकिन यदि पहले शब्द के अंत में छोटा बड़ा हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर छोटा ऊ या क्या हो, बड़ा ऊ हो, तो इनके मेल से क्या हो जाता बच्चों, ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ। लेकिन यदि अगला है पहले शब्द के अंत में छोटा या बड़ा हो, लेकिन दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या हो, री हो, तो इनके मेल से बच्चों क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, तो आपका सारा सवाल गुण संधि का सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।